हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक कैंडल वैक्स करने वाली हूँ। इसमें मैं ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ने आपसे क्या कुछ छुपाया, उनके मन में क्या कुछ चल रहा था, क्या वो साजिश रच रहे थे। आज वो सारी उनकी जो भावनाएं हैं वो इस कैंडल में निकल कर आने वाली है। कहते हैं कि जब हम किसी के साथ बहुत अत्याचार करते हैं तो उसके फल हमको जरूर मिलते हैं। तो आज हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन को उसका कर्मा मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। जिस भी पर्सन से आप के साथ आप कांटेक्ट में हैं, आप उसका नाम लीजिए, डीप सांस लीजिए और जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको प्रे कीजिए कि आज जो कुछ भी ये निकल कर आए उसमें आप कुछ अपना रास्ता बना सके। क्योंकि अभी तक आप बहुत कंफ्यूज चल रहे थे, उस कंफ्यूजन को आज आप दूर कर पाए। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान की एनर्जी डीप होती है, यानी कि वो जब बहुत जरा ज्यादा सोचने लगता है, तब वो अपनी फीलिंग को छुपा लेता है। तो आज वो फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर निकल कर आने वाली है। देखिए, कोई भी ड्रॉप एक तरफ नहीं जा रही तो इसका मतलब आपके पर्सन के दिमाग में शुरू से ही बहुत सारी चीजें चल रही थी। कई बार मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी मैड पर्सन के साथ रिलेशन में थे कि आपसे वायदे तो बहुत बड़े बड़े किए गए, लेकिन जब फैसला करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने अब थर्ड पार्टी को चुना। यानी कि वो अपने अपने फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जब उनसे सही और गलत की पहचान करने के लिए कहा, आपने उनसे अपनी बातें मनवाने के लिए किया, उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। क्योंकि वो इन सब चीजों से दूर भागना चाहते थे। आपको छोड़ना उनके लिए आसान था, फैमिली को वो छोड़ नहीं सकते थे। क्योंकि देखो, ये इंसान अच्छी तरह से अपनी फैमिली को जानता था, क्योंकि फैमिली पहले तो आई नहीं, फैमिली तो शुरू से ही इसके साथ थी। तो अगर इस इंसान का मन साफ था तो ये आपको बता सकते थे कि फैमिली नहीं मानेगी। लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में ऐसा नहीं बताया, आपको अंधेरे में रखा और आपके साथ बहुत लंबा समय इन्होंने अगर मैं कहूँ कि रिलेशन में ये रहे। और अचानक ही आपके पर्सन को जब आपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा या जब आपको लगा कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहिए, आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। आपके पर्सन ने ये सब चीजें सोच समझ के की, क्योंकि आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते थे। देखो, दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे और दोनों चीजों को बराबर इंटरटेन भी कर रहे थे, है ना, टाइम भी लगा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी इंसान एक समय में दो नाव पे सवार तो हो नहीं सकता। तो जब इनको फैसला लेना पड़ा तो इस इंसान ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया। ये चीज साफ मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि देखो, दो स्लॉट बन रहे हैं, है ना, वैक्स के दो स्लॉट बन रहे हैं। यानी कि ये इंसान शुरू से ही दो चीजों को मेंटेन कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि इस इंसान ने आपको कई झूठ बोले, बहुत सारे झूठ मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने फाइनेंशियल हेल्प बहुत ज्यादा इस इंसान की है। आपको लगता था कि ये इंसान आज नहीं तो कल आपके फेवर में होगा, और आपने अपने फेवर में करने के लिए भी बहुत ज्यादा फाइनेंस लगाया। जो कुछ भी था आपने इस रिलेशन पर लगा दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि ये इंसान खुद को स्ट्रॉन्ग करता रहा और अच्छी तरह से जानता था कि फैमिली प्रेशर होगा तो उनको क्या करना है। और फैमिली हो सकता है कि ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उनको छोड़ ही नहीं सकते, है ना। फैमिली का जैसे ही प्रेशर पड़ा, इस इंसान ने जो है अपना मूड स्विंग इसके चेंज हो गए, अचानक आपसे लड़ाई झगड़े करने लगे। बहुत सारी चीजें इस इंसान ने की। देखो, इस इंसान ने कभी भी अपने का नुकसान नहीं किया। यानी कि जो कुछ भी चीजें प्रॉब्लम होती थी आप ही उसको सॉर्ट आउट करते थे। आपका पैसा फ्लो हुआ है लेकिन फैमिली का पैसा फ्लो नहीं हुआ। इसका मतलब इस इंसान ने जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट आपसे ही करवाई। और आपको ऐसा लगने लगा कि भाई अपने हैं, अपनी वाइफ है या अपना अपने हस्बैंड है तो चलो इसके ऊपर खर्च कर देना चाहिए। लेकिन वो सारी चीजें आपके पर्सन आपसे करवा रहे थे, लेकिन इनका जो झुकाव था वो अपनी फैमिली की तरफ ही मुझे नजर आ रहा है। और फैमिली ने जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वैक्स फैल गया है। यानी कि इस इंसान का पूरा रायता उस दिन फैल गया जब इसको डिसीजन लेना पड़ा। और जब आपके सामने वो सारी बातें आ गई तो इस इंसान को डिसीजन लेना पड़ा और इसने आपके फेवर में डिसीजन नहीं लिया, है ना। और ये इंसान जो है वो अपनी फैमिली की तरफ चला गया या एक्स की तरफ चला गया अपने, क्योंकि इसको लगा कि आपके साथ फ्यूचर नहीं है।
ये इंसान आपका सारा किया कराया भूल गए, ये तो चीज मुझे यहाँ पर साफ नजर आ रही है। लेकिन एक डीप फीलिंग में आपको और भी बता दूं कि रिग्रेट इस इंसान को बहुत है। रिग्रेट क्यों है? क्योंकि देखो, अंतरात्मा बोल के हर इंसान के अंदर एक चीज होती है, और जब वो अंतरात्मा धिक्कारती है ना, तो इंसान अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आज अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को उनकी अंतरात्मा धिक्कार रही है, वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में, क्योंकि देखो सुख नहीं है। सुख क्यों नहीं है? क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी इस इंसान ने किया, उसका कर्मा इस इंसान को मिल रहा है, और जिसके लिए किया आज उसके सामने भी इस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि अगर उन्होंने अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ा, तो फैमिली में भी इस इंसान की कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि देखो, जब किसी इंसान के सामने बात आ जाती है, तो हम सपोर्ट जरूर कर देते हैं, लेकिन हम अपने फेवर में सपोर्ट करते हैं। तो इनके घर वालों ने भी अपने फेवर में सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय आपको हराना उनके लिए बहुत जरूरी था, और इस इंसान को अपने फेवर में लाना उस फैमिली के लिए बहुत जरूरी था। और जैसे ही आपके पर्सन आपसे दूर हुए, आपके पर्सन का कहते हैं ना, सर्वनाश होना शुरू हो गया, क्योंकि आप उनका गुड लक थे, है ना। जब आपके साथ थे तो चीजें सॉर्ट आउट भी कर लेते थे, प्रॉब्लम जो होती थी उसको भी निपटा देते थे। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ थे। लेकिन आज ये इंसान इतना रिग्रेट में, अंतरात्मा इसको धिक्कार रही है ना। कहते हैं ना कि मरने जैसी स्थिति है, ना ये इंसान मर सकता है, ना ये इंसान जी सकता है, पूरी तरह से स्ट्रक है। कोई खुशी मुझे नजर नहीं आ रही। डीप फीलिंग में रिग्रेट तो है, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं है ना। आपके सामने ये दिखाते हैं कि बहुत खुश है, लेकिन नहीं, ये इंसान कहते हैं ना कर्म भुगत रहा है। तो कर्मा इस इंसान को मिल रहा है, ये इंसान कर्मा भुगत रहा है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। ना इसको दिन में चैन है, ना इसको रात में चैन है। ये इंसान कहते हैं ना कि मिट्टी का एक पुतला बन के रह गया, इसकी कोई फीलिंग्स आज मेरे को नजर नहीं आ रही। देखो किस तरह से आग नीचे बरस रही है। यानी कि बहुत कष्ट इस इंसान को हो रहा है, शारीरिक कष्ट भी है, मानसिक कष्ट भी है, और फाइनेंशियली कष्ट भी इस इंसान को है, क्योंकि पैसा घर वालों ने अपनी तरफ कर लिया, या जो भी जिसके लिए इस इंसान ने आपको छोड़ा उसके अपने कब्जे में कर लिया, है ना। देखो आग देखो कैसे बरस रही है, यानी कि इतने कष्ट, यानी कि इतना कर्मा ये इंसान भुगत रहा है ना। डबल माइंडेड इसने गेम खेला, जो भी किया आपके साथ, लेकिन आज इस इंसान को उसके कर्मा मिले। देखो किस तरह से कैंडल अपने दिखा रही है कि आपके साथ इतना बुरा किया, आज वही लॉ, उतनी तेज एनर्जी इस इंसान को जो है वो परेशान कर रही है ना। हो सकता है ब्लैक मैजिक हो, लेकिन ब्लैक मैजिक अगर था भी तो भी आपके पर्सन को जब आप समझा रहे थे तो कुछ असर होना चाहिए, प्यार का जादू तो चलना चाहिए। लेकिन इस इंसान ने स्वार्थ में आकर अपने प्यार का गला घोटा, और इसको लगा कि मैं चीजें ठीक कर लूंगा। देखो इतना जलने के बाद अब ये कैंडल स्टिल हुई है, यानी कि इसको जो सुख शांति जो भी है वो आपके नाम को जपने से ही होती है। यानी कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन मुंह नहीं है। कैसे सामने आए आपके, क्या बोले आपको? क्योंकि जिस तरह से ये आपको छोड़कर भागा, जिस तरह से इसने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया, अपने घर वालों के लिए आपको परेशान किया, तो अब वो मुंह तो नहीं है आपके सामने आने का। और ये इंसान अच्छी तरह से जानता है कि वो वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये इंसान अपनी वैल्यू खो चुका है, ये अच्छी तरह से जानता है। इसलिए ये हर्मिट के मोड में नजर आ रहा है, रिग्रेट कर रहा है। जैसे हर्मिट का मोड होता है ना टैरो में, वैसे ये बिल्कुल कहते हैं ना कि भगवान के चरणों में लगा हुआ है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये चाहता है कुछ ऐसा हो जाए कि आपसे बात हो जाए, है ना। आपसे बात करना चाहता है, लेकिन कहते हैं ना ईगो, ईगो भी है, और शर्मिंदगी भी बहुत ज्यादा है, और वो हिम्मत भी नहीं है आपके सामने आने की। तो यही मैं आपको कहना चाहूंगी कि जैसा इस इंसान ने आपके साथ किया, वही कर्मा आपके पर्सन को मिल रहा है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।